केंद्रीय वस्त्र मंत्री सह बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर के जिला स्कूल मैदान से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। वहीं अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं दंगा भड़काने या नफरत की दीवार खड़ी करने नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक स्थल से हिंदुओं का अस्तित्व बचाने का ऐलान करने आया हूं। मैंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए बाबा तिलका मांझी की धरती को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि कोई क्या बोलता है इसकी परवाह गिरिराज नहीं करता। मैं सनातनी हूँ, इसलिए हिंदुओं को जगाने आया हूँ। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सारी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भी पदयात्रा, जनसभा एवं जनसंवाद के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेंगे। इधर हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। काफी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। भागलपुर, बांका, मुंगेर समेत आसपास के कई जिलों से भी पारंपरिक वेशभूषा में आज सज धज कर महिलाएं यात्रा का हिस्सा बनने पहुंची थी। सभा की शुरुआत करने से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जिला स्कूल मैदान में बनाए गए सभा स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ स्वामी दीपांकर जी महाराज, बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार समेत कई गणमान्य कार्यक्रम में शिरकत की। वही हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि आप लोग देख लें कि हिंदू किस देश में है। पाकिस्तान में ही नहीं रहे, हमारे भाई बट गए, बांग्लादेश भी गए, वहां भी नहीं बचे। यह क्या हो गया? मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। हमारे मंदिर टूट गए, हमारी बेटियां लुट गई, अब हम 70% पर आ गए। पहले जहां 3000 मस्जिद थी, अब 20 लाख हो गई है। यह यात्रा हम धर्म की रक्षा करने के लिए शुरू किए हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। वही गिरिराज सिंह ने कहा कि यह यात्रा हमने संतों की अगुवाई में की है। क्या दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, रूठ जानना पड़ेगा? क्या इसी के लिए देश का बंटवारा हुआ था या फिर यह सोची समझी साजिश है? जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तब किसी की नींद नहीं खुलती, और जब कोई यात्रा वोट बटोरने के लिए निकालता है तो तब तो कोई नहीं बोलता कि आखिर क्यों निकाल रहे हैं। कोई मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालता है तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता है। सभा में गिरिराज सिंह ने कहा कि यात्रा के जरिए वे हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग जातियों में नहीं बंटना है। वही गिरिराज सिंह की यात्रा में जेडीयू के नेता एवं एनडीए की सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ता नजर नहीं आए, जिसका कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हिंदू के स्वाभिमान के संरक्षण की यात्रा है, धर्म और धरती की रक्षा की यात्रा है। इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। वही सभा को संबोधित करने के बाद गिरिराज सिंह नगर भ्रमण के लिए अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भागलपुर की लोक कथा पर आधारित कई आकर्षक झांकियां भी शामिल की गई थी, जबकि महिलाएं इस यात्रा में अपने सर पर कलश लेकर आगे आगे चल रही थी। चारों तरफ जय श्री राम, हिंदू एकजुट हो की गूंज सुनाई देती रही। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा बिहार के भागलपुर जिले से शुरू होकर 22 तारीख को किशनगंज जिले में समाप्त होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तब तो किसी की नींद नहीं खुलती। जब कोई यात्रा निकालता हो वोट बटोरने के लिए तब तो कोई नहीं बोलता कि आखिर क्यों निकाल रहे हैं ये यात्रा।
कोई मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालते तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। जब सीए का उसके खिलाफ में भागलपुर से लेकर के बिहार के कोने कोने, देश के कोने कोने में जुलूस निकलता, धरना दिया जाता, तब तो पेट में दर्द नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं, ये यात्रा दंगा करने के लिए नहीं, दंगा रोकने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कहां चले गए हमारे हिंदू भाई? आज भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है, औरैया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। यात्रा इसलिए मैं आपको चेताने आया। अगर आप संगठित रहे, एक रहे, तो सशक्त भारत बनेगा। आइए, भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा, उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। आप देख लें कि कौन से देश में है। पाकिस्तान में नहीं है, हमारे ही भाई थे भटके गए। बांग्लादेश में नहीं बचे। क्या हो गया? मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई। आज बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर मस्जिदों के अंबार खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हमारे टूट गए, लुट गए। लोग कहते हैं कि 47 में हमारी जनसंख्या थी, अब हम 70% पर आ गए। आज जहां 3000 मस्जिदें थी, आज 20 लाख मस्जिदें हो गई है। हमने तो कहीं आवाज नहीं दी। 1947 से अब तक तजिया निकलता है। हमने तो तजिया में लाठी भांजा साथ दिया, पैसे भी पिताजी ने दी, कभी एक पत्थर नहीं फेंका। लेकिन आज सीतामढ़ी हो चाहे बिहार शरीफ, चाहे देश का बहराइच हो, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। सावन में बरेली में कहते हैं इस रास्ते से नहीं। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कैसा भाई प्रेम है? हमने तो कभी नहीं रोका, आप क्यों रोक रहे? ये यात्रा अब है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए।
ये यात्रा है भाई भाई को एक करने का, जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी, और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। जो यात्रा आपको जोड़ने के लिए निकली हो, आपको सब यात्रा निकलती है अपने अपने वोट के लिए। एक ये अकेली यात्रा निकली है, जो निकली है हिंदुओं को जोड़ने के लिए। अब ऐसी यात्रा में भी हिंदू साथ नहीं देगा तो चलेगा कैसे? पहले कहते थे कि कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया है कौन, वो कहते थे हिंदू। अब मैं कहूंगा कि अब अपने लिए जाग चुका है कौन, तो आप कहेंगे हिंदू। अब जागना होगा। कोई भूख मिलाकर रोटी देता है क्या? यहां से सबसे बड़ा बाबा का धाम है, जहां से बैजनाथ तक की यात्रा तय होती है या नहीं शिव भक्तों? यहां से सबसे लंबी यात्रा तय होती है, और उसी जगह शिव भक्तों को एक महिला जाती है और कहती है, मैं यही का किस्सा बता रहा हूं, भाई भी यही खड़ा होगा, मेला लगा है, मेला देखना है तो पैसा दीजिए। उसने कहा पैसा क्यों दूं भाई? कि आज नहीं दे रहे हैं तो कल देना पड़ेगा। ये यहां की घटना है भागलपुर की। किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, गलत को गलत कह रहा हूं, क्योंकि दिनकर ने कहा था कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। इसलिए मौन रहना गुनाह है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं 87 जने 89 के उस वंश पर, उन यदुवंशियों का जो धर्म बचाने के लिए भागलपुर की भूमि पर खड़े हुए, तब जाकर के धर्म बचा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने धर्म के लिए मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मेरे लिए लिखें, मेरे लिए लिख नहीं सकते तो मेरे लिए बोले, और अगर भारत स्वाभिमान के लिए बोल भी नहीं सकते तो कम से कम जहां हो वहीं खड़े हो और अपनी गली के नुक्कड़ पर भारत स्वाभिमान, भारत का स्वाभिमान, हिंदू का स्वाभिमान एक हो, उसके लिए यात्रा करें। मिर्जा चौकी से मुंगेर 4 लेन के नाथनगर भतोड़िया कंझिया स्थित बाईपास सड़क पर ओवरब्रिज एवं अंडरपास की मांग को लेकर दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग बीते गुरुवार से धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीण सड़क किनारे तंबू लगाकर धरना पर बैठे हैं। वही लोगों ने एक स्वर में कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। युवा राजद के जिला अध्यक्ष बसारुल हक ने कहा कि काफी संख्या में लोग इस धरना में शामिल हुए हैं। अगर 4 लेन निर्माण होने के बाद सड़क ब्लॉक हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष विनय यादव,
यादव, मंजीत ठाकुर, गुड्डू यादव, कन्हैया यादव, छोटे यादव, अरविंद यादव, बूटी मंडल, मार्शल मंडल समेत कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और ग्रामीण मौजूद थे। आप लोगों की हम लोगों का मांग है, मैं तो पहले भथोड़िया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। मेरा नाम विनय कुमार विनीत उर्फ विनय सिंह यादव है और मैं भथोड़िया पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। और मेरी आवाज़ अब से पहले भी इस रोड में पुल बनाने के लिए कई बार खुला है। हम लोग यहाँ हर सहयोग करने के लिए तैयार हों। हम लोग डीएम साहब के पास भी जाके मिला हूँ और डीएम साहब भी आश्वासन दिए हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना धरें, आप लोगों की जो मांग है वो पूरा होगा। और इस रोड से प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में आन जान होता है आदमी का। यहाँ से विद्यार्थी, मजदूर, बच्चे जितने भी हैं सब आते जाते हैं। और सभी को अगर यदि ये रास्ता बंद हो जाता है तो खास करके बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में यहाँ के व्यक्ति को निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ दम घुट के मर जाएगा आदमी। और कारण ये है कि यहाँ 2000 में जो बाढ़ आई थी वो 6 फीट ऊंचा बाढ़ था, जिससे कि यानी कि आदमी अपना घर से निकल नहीं पाया। अगर यदि वैसा बाढ़ आ जाएगा तो यहाँ 99% आदमी दम घुट कर मर जाएगा। अगर ये क्या मांग क्या है आप लोग? मांग हम लोगों का ये रूट है, रास्ता है कि हम लोगों का रास्ता संपर्क नीचे से जाने का हो, ऊपर पुल बने। ये हम लोगों का मुख्य मांग है। और ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग ये अनशन धरना धरे रहेंगे और जो भी आंदोलन होगा वो करेंगे। यहाँ से दिल्ली तक भी जाना होगा तो जाएंगे। पहले तो डीएम का घेराव करेंगे, उसके बाद दिल्ली तक भी जाएंगे। ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और हम जब तक हम लोगों का कार्य नहीं होगा ये आवाज को हम बंद नहीं करेंगे। हम लोगों का जो मांग है, ये जिस समय से बाईपास बन रहा था उसी समय से हम लोगों का अंडरपास या ओवर ब्रिज के लेकर के जो है हम लोगों का मांग था। और आज हम लोग जो है आज दूसरा दिन धरना प्रदर्शन है। और इसके पहले भी हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला पदाधिकारी जी को, पथ निर्माण मंत्री को। हर जगह हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया, लेकिन हम लोगों के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरन जो है आज हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। ये इस रास्ते से जो है लगभग 50 गांव जो है आवागमन करता है यहाँ का जनता। और रोड के ऊपर से जब इस पार से उस पार जब लोग जाता है तो सांस को रोक करके जाता है। छात्र छात्राएं, गरीब मजदूर, किसान, हर तबके का लोग इस पर आवागमन होता है। और जो है छोटे छोटे गांव में इस रूट पे, इस बाईपास पर कम से कम हमको लगता है कि 2530 जो है अंडरपास बना होगा। लेकिन हम लोगों से सरकार को क्या दुश्मनी था जो हम लोगों को ना अंडरपास दिया ना ओवर ब्रिज दिया। आज इसी मांग को लेकर के हम लोग जो है आज धरना पर बैठे हैं। मेरा मांग है कि यहाँ बाईपास जो बन गया, मुझे रास्ता चाहिए। अगर ये रास्ता नहीं मिलता है तो मैं जन आंदोलन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। मैं नीतीश जी से डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ही मालूम नहीं था कि ये रोड है। उस ठेकेदार से भी पूछना चाहता हूँ, उस ओवरसियर से भी पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर से पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय नहीं देखे कि रोड चालू था? जहाँ की नहीं होना चाहिए वहाँ उन्होंने बनाया। जहाँ की लाखों लाख की भीड़ 10 गांव का आवागमन है, उस पर उसने नहीं किया। जहाँ एक का आबादी है वहाँ उसने किया। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो? अगर सरकार आवाज़ नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी मेरी सरकार आवाज़ को? क्योंकि ये जो मांग है, ये जो देख रहे हैं बाईपास, और ये जो बाईपास है अभी 4 लाइन का स्वरूप दे रहे हैं। और ये जो रास्ता है भरदरियापुर, राधानगर, हर क्या बोलते हैं पवई तक, ये यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी सैकड़ों ग्रामीण हैं इसी रास्ते से आवागमन होना होता है। क्योंकि छात्र छात्राएँ, मजदूर, किसान, व्यापार बंधु इसी रास्ते से होकर नाथनगर, भागलपुर तक जाते हैं। और ये जो बाईपास है सरकार के द्वारा, सरकार के ठेकेदार के द्वारा ये बाईपास को, ये 4 लाइन को बंद करने जा रहा है। जो कि यहाँ का जो क्षेत्रीय आदमी जो रोजगार करने, शिक्षा ग्रहण करने शहर जाते हैं, ये अवरुद्ध करके यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे पश्चिम की ओर या 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाके एक अंडरपास है, उसी से गुजरना पड़ेगा।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के शाहाबाद वार्ड नंबर 12 में शिक्षक रंजीत मंडल के घर गुरुवार की रात 5 नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक के नोक पर बंधक बना लिया और फिर घर में मौजूद 50,000 रुपए की नकदी और सारे जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाबत रंजीत मंडल की पत्नी कविता देवी ने बताया कि हम लोग खाना खाकर सोए हुए थे, तभी रात के करीब 1:30 बजे 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी दीवार फांद कर घर में घुसे। इसके बाद हम लोगों को नींद से जगाया और सभी को बंधक बनाकर मेरे पति को बंदूक सटा दिया। इसके बाद गोदरेज का लॉक तोड़कर पैसा और जेवरात निकाल लिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 महिला और 3 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। 1 बजे के पास आया और उसके बाद आया खोल दिया रूम सब और गोदरेज खोला, सब जितना सामान था तोड़ फोड़ करके लिया और 5 आदमी था, 2 के पास गन था, 1 के पास चाकू। उसके बाद सब चीज़ ले लिया, ताला चाबी था, चाबी खोल के उसके बाद नीचे से चल गया। कितना संख्या में लोग था? 5 संख्या में। हथियार कनपट्टी पे सटा दिया था? हाँ, कनपट्टी। क्या बोला कि हाँ, बोला चाबी दो, गेट का रूम था, सब बताओ कहाँ क्या है, नहीं तो मारेंगे। फिर क्या क्या वो लोग क्या क्या ले गया साथ में? उसे पीयू था, मतलब क्या क्या ले लिया? जेवर गहना पूरा था, एक मंगलसूत्र था, एक कान का था, मट्टी का था, ये हाथ का था, अंगूठी था, मतलब पूरा ये ले लिया जेवर का। नगद पैसा भी था? हाँ, सब नगद पैसा कितना? 50,000 था नगद। और वही सब लिया, जेवर गहना पैसा। ताला चाबी था ही ना वहाँ पे ट्रंक पे, उस लेके कुछ मोबाइल भी था, एक मेरा चार्ज में लगाए थे, वो मोबाइल वहाँ से, और मोबाइल 2 अंदर में था, मोबाइल भी लिया। मोबाइल सब ले लिया। आवाज का पहचान सकते हैं? निकला तो लोग देखे किधर भागा? वो क्या उधर सीधे पूरब निकला, वो मकान होते हुए उस मकान से उधर से निकला, तो उधर गया तो हम बाहर निकले तब। खगड़िया जिला के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संतोष के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में एक यात्रियों से भरी बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस खगड़िया से अलौली जा रही थी। जब लोगों को जानकारी मिली कि एक अनियंत्रित बस सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई है, तो स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से बस में सवार आधा दर्जन यात्रियों को निकाला गया। घटना की खबर फैलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। इसके बाद पुलिस ने पानी में कूदकर लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर अलौली थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार दलबल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और गड्ढे भरे पानी में घुसकर लोगों को बचाने में जुट गए। साथ ही उन्होंने पूरी बस की तलाशी ली। वहीं घटना के बाद ड्राइवर और खलासी फरार बताया जा रहा है, जबकि पुलिस की कार्यशैली और तत्परता की सभी तारीफ कर रहे हैं। आए दिन पुलिस पर जिस तरह से देर से पहुंचने और लोगों को परेशान करने के आरोप लगते हैं, उसके ठीक विपरीत खगड़िया जिला की पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अपना फर्ज निभाया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचते ही लोगों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी वर्दी खोलकर पानी में कूद गए। गौरतलब हो कि खगड़िया जिला के अलौली थाना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार करीब 6 साल पूर्व भागलपुर जिला के विश्वविद्यालय थाना में प्रभारी रह चुके हैं। तब उन्होंने जिला पुलिस कप्तान और प्राइवेट शिक्षकों के सहयोग से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में निःशुल्क पुलिस पाठशाला की शुरुआत की थी, जिसमें पढ़कर सैकड़ों स्टूडेंट पुलिस की नौकरी और अन्य सर्विस में गए।
अरे नहीं पड़ेगा कोनो नाम, सब डर रहा है। आगे उनके भी में आओ दफ्तर में नहीं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के कौनहारा रोड स्थित पावर हाउस के समीप हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से अंतिम संस्कार में शामिल होने गए बस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर जुटे लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने 2 लोगों को गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया। बाकी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना में पातेपुर के बरडीहा निवासी दिलीप राय की मौत पीएमसीएच ले जाने के दौरान हो गई, जबकि घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने देर शाम बरडीहा पेट्रोल पंप के समीप महुआ ताजपुर मार्ग को जाम कर दिया। पिताजी का मौत हुआ गए रिलेटिव में हाजीपुर, वही गाड़ी में बैठे हुए थे, ऊपर से 18,000 था, वही दोसर के चक्कर में जुलूस का मेरा पापा के भी मौत। कहाँ से आ रहे, कहाँ से जा रहे थे? जा रहे थे मुजफ्फरपुर। ठीक है। हाजीपुर में और भी कोई घायल या फिर किसी की मौत हुई है? घायल है, मेरा भाई भी वो है, और भाई पंकज कुमार नाम हुआ, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा। पापा जी का डेथ।